हम सारे मुद्दों की बात की जाती है, तो मैं टाइमलाइन आपको देता चलूँ ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। वैद साहब सब कह रहे थे कि मई में इंशाल्लाह वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। 30 अप्रैल इंशाल्लाह कानपुर तक हम 30 अप्रैल इंशाल्लाह हैदराबाद का जो पोर्शन है उसको हम खोल देंगे, जिससे जिससे जो लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं उनको भी फायदा होगा, जो रोड कासिंग स्कीम में भट्टा नेशनल पार्क की तरफ जाते हैं उनको भी फायदा होगा। तो 20 अप्रैल इंशाल्लाह इज दी टारगेट टाइमलाइन फॉर दिस इंशाल्लाह। हमें ऑलमोस्ट सर्टेन है कि इंशाल्लाह 30 तारीख को इसको खोल दिया जाएगा। तो उसका तीसरा पोर्शन है जो कि कानपुर तक आपको लेके जाएगा, उसकी हमारा टारगेट है 31 दिसंबर 2025। आप यकीन जाने कि चीफ मिनिस्टर ऑलमोस्ट एवरी 10 डेज एक मीटिंग करते हैं इस हवाले से और कॉन्स्टेंटली चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। टारगेट हमारा ये है कि उससे पहले भी अगर हम कर सकें तो इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे ताकि देरीना मसला ट्रैफिक कंजेशन का जो इलाके की आवाम का था उसको हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। इसका दूसरा फेज जो कि कईयों बाद से पोर्ट को कनेक्ट करें, उसके ऊपर भी काम बड़ी तेजी से कॉन्सेप्चुअल चल रहा है इस वक्त। 8 तारीख को वज़ीर आला ने खुद इस हवाले से एक मीटिंग की जिसमें मैं भी मौजूद था, कमिश्नर साहब भी मौजूद थे और टारगेट ये था कि ऐसा रास्ता प्रपोज किया जाए जो कि कॉस्ट इफेक्टिवली होगा और पोर्ट की हेवी ट्रैफिक को शायद हितों के साथ आसानी कनेक्ट कर देगा ताकि जो ट्रैफिक कंजेशन है वो ट्रैफिक कंजेशन का मसला हल हो सके। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। कंसल्टेंट जो है उसका रूट प्रपोज कर रहे हैं इस वक्त, जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा तो इंशाल्लाह उसके अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है हमारी इंतजामिया जो है वो कमिटेड है कि इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो मैं आपने दो सारे मुद्दों से रिलेटेड गुजारिशात की। पहली गुजारिश आपने की कि जब आप शाह फैसल कॉलोनी के इंटरचेंज को करते हैं तो एक वहाँ पे बॉटल नेक है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि बॉटल नेक है। उस बॉटल नेक को एड्रेस करने के लिए दो चीज़ें करने की जरूरत है। एक है जो कि टेम्पररी है, सॉफ्ट इन्फोर्समेंट के खिलाफ वो कार्रवाई डीसी ऑफिस भी करता रहता है, वो टाउन भी करता है, वो जेएमसी भी करती है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हमको करना पड़ता है। अब हमने कंसल्टेंट्स को ये रिक्वेस्ट की है कि कोई राइट ऑफ वे ऐसा निकालें इसका कि एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बन जाए जो कि स्ट्रेट आपको स्टार गेट पर पहुंचाए ताकि ये जो तकरीबन 7-8 मिनट आपको लगते हैं शाह फैसल इंटरचेंज से मेट्रो तक पहुंचने में, इसको आप ओवरकम कर सके। तो इंशाल्लाह जैसे वो प्रपोजल आ जाएगा तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट से इसको कंसिडर करेगी। दूसरी बात जो आपने की कि पोर्ट कासिम को कनेक्ट करने के लिए कि फैजाबाद से जो रास्ता पोर्ट कासिम की तरफ जाता है ये तकरीबन कोई 7.5 लाख रुपए एक्सपेक्टेड है। हमने इसका एक पीसी-1 बनाया है और तो मैंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को एक पीसी-1 भेजा है, रिक्वेस्ट भेजी है कराची के सौरभ के डेवलपमेंट फंड से, उसके अंदर 7.5 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए हैं। मैं मदद चाहूंगा इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट की, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पार्टी के हैं, लाठी के हैं, पोर्ट कासिम के हैं, बकाटी बिन कासिम वालों के हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद गुजारिश करें कि ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कि तमाम आपका जो ट्रैफिक है इस डेडिकेटेड रूट पे हेवी ट्रैफिक आ जाएगा और जो बाकी शहर की ट्रैफिक कंजेशन उसको हम रिजॉल्व करने में कामयाब होंगे। तो हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह एंड विजिबल डिफरेंस आपको देखने में आ रहा है। जाम सादिक का जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है, तमाम पैसे उसके एलोकेटेड हैं। लगभग जुलाई एक्सपेक्टेड है। मैं 14 अगस्त कहना चाहूँगा कि 14 अगस्त आप समझ लें 2025, उससे पहले पहले जो आप एक जाम सादिक का नया फ्लाईओवर है इसको बना लिया जाएगा और उसको बनाने के बाद जो पुराना फ्लाईओवर है उसको खत्म करके अगेन एक नया मतलब यानी कि 8 लेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो पहला जो 4 लेन का नया स्ट्रक्चर है वो बिफोर द वोटिंग का प्रोग्रेस वी विल बी एबल टू हैव दैट और एक और देना मसला कोरंगी लाने की आवाम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। जो कोरंगी क्रॉसिंग का ब्रिज है तेजी से काम चल रहा है, 30 अगस्त इज द डेडलाइन जो चीफ मिनिस्टर साहब के सामने डिपार्टमेंट ने कमिट किया है कि इंशाल्लाह 30 अगस्त तक हम उस ब्रिज को भी कंप्लीट कर लेंगे ताकि जो क्राउड आपका, जो लोग आपका इंडस हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, जो लोग नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क की तरफ जाते हैं, जो
एयरमैन कॉलेज की तरफ जाते हैं, ड्राइंग मैजिक की तरफ जाते हैं, या 8,000 लोग या 12,000 लोग जो है उसकी तरफ जाते हैं, वो फिर बासानी इंशाल्लाह ट्रैवल कर पाएंगे। और स्पेशली आप लोगों को याद होगा कि बारिश के दिनों में ये जो कॉजवे था ये इनंडेट हो जाता था पानी से, और 3-4 दिन तक जो जमीनी रास्ता था वो मुनक़ता हो जाता था। तो उसको वादा हम लोगों ने किया था, सीएम साहब ने काटी के डिनर पे आके या डिनर पे ऐलान किया था। तो अगेन उसके ऊपर भी स्टैंड कमिटेड, और माशाल्लाह जो काम है नजर आ रहा है उस हवाले से होता हुआ। मुर्गी खाना जो कि अगेन पुराना फ्लाईओवर था, जो कि शायद फैसल के इससे को लाडी के साथ कायदाबाद के साथ कनेक्ट करता है, उसके भी बड़े मसले थे, बुरे हाल में था वो, उसको हमने रिहैबिलिटेट तो कर लिया है, लेकिन एक नया ब्रिज उसके बराबर में बनाया जा रहा है। 4 लेन का ब्रिज है जिसके ऊपर माशाल्लाह काम स्टार्ट हो गया। आपने कहीं तख्ती भी देखी होगी, कहीं आपने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी देखी होगी। क्या हम बिलीव करते हैं कि काम स्टार्ट हो जाए, लोगों को कॉन्फिडेंस है, उसके बाद आपको वहाँ लेके जाएंगे ताकि आप देख सकें कि जो ऐलानात या वादे किए जा रहे हैं वो पूरा हो रहा है। तो काम उसके ऊपर स्टार्ट हो चुका है। 4 लेन का नया ब्रिज पहले बनेगा, उसके बाद जो पुराना ब्रिज है उसको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, यानी कि ये भी 8 लेन चौड़ा ब्रिज कराची शहर में बन जाएगा, जिससे अगेन जो लोग शहर की तरफ आते थे या ठट्टा, सजावल, पोर्ट कासिम, स्टील टाउन, गुलशन अदीब की तरफ जाते थे, रांची की तरफ जाते थे, उनका एक बड़ा देखना मसला इंशाल्लाह इस हवाले से हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। आप शहर के अंदर के लिए हमारे डेवलपमेंट बजट के अंदर कोई 14 स्कीम्स हैं, जिसकी अप्रॉक्सीमेट मैं आपको इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, तकरीबन कोई 9 से 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जो कि केडीए के जरिए इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम करने जा रहे हैं, जिसके टेंडर हो चुके हैं, काम स्टार्ट हो गया, कुछ पे काम स्टार्ट हो गए, कुछ का आइंदा आने वाले दिनों में काम स्टार्ट होगा। तो दैट अगेन शोज आवर कमिटमेंट कि ये चीज़ भी हम करना चाहते हैं। आपको याद होगा 2016 में चीफ मिनिस्टर साहब जो पहली बार वजीर आला बने थे, उन्होंने काइट को, लाइट को, प्रोवाइड को, तमाम आपके एसोसिएशन को, 4 एसोसिएशन को पैसे दिए थे, तकरीबन 2.5-3 अरब रुपए का क्यूमुलेटिव फिगर था, जिसका खर्चा आप लोगों ने खुद किया था। तो अगेन अभी जब हम अपने बजट के ऊपर काम कर रहे थे, तो कमिश्नर साहब ने ये प्रपोज किया कि क्यों ना उस चीज़ को वापस हम करें कि पैसे तो आप लोगों को ताकि आप लोग अपनी इंटरनल स्कीम्स वगैरह बआसानी कर सकें। तो उसके ऊपर भी हम बड़ा तेजी के साथ काम करें। वी आर होपफुल इंशाल्लाह उसकी जो रेगुलेटरी अप्रूवल होते हैं वो अप्रूवल हम करने में कामयाब हो पाएंगे, और उनसे इंशाल्लाह आप लोग कुछ स्पेशल स्पेस करेंगे ताकि आपकी अंदरूनी गलियां जो है वो आपकी हुकूमत की फंडिंग से आप लोग करने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। इंक्रोचमेंट की तरह आपने बात की, इंक्रोचमेंट सॉफ्ट होती है, हटती है, फिर होती है, फिर हटती है। मैं जब तक पब्लिक का साथ उसके पास ना, हम ठेलों से कुछ शॉपिंग करते हैं, पथारों से कुछ शॉपिंग करते हैं, अपनी गाड़ी में वहीं खड़ी करेंगे, मोटरसाइकिल करेंगे, नतीजा ये होता है कि ट्रैफिक आपकी कंप्लीटली चोक हो जाती है। तो मैं बार बार लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमें अपने मेजर्स को सस्टेन करने के लिए, हम तो ठेला उठा के ले जाएंगे, हमें उनको सस्टेन करने की आपकी मदद की चाहिए कि आप लोग उन ठेलों से खरीदारी ना करें, आप दुकान से खरीदारी करें। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, उन्होंने खर्चा करके वो दुकान खरीदी है, आप उनको इंकरेज करें, आप उनको मोटिवेट करें, बजाय इसके उन लोगों को जो कि इंक्रोच करके आपकी फुटपाथ को या आपकी सड़क को ब्लॉक करके रखे हैं। तो हम लोग इस वक्त हो गया टाउन हो गए, ये कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। सर पानी, आपने केफोर की बात की, केफोर के सब 2 हिस्से हैं, एक है फेडरल गवर्नमेंट वापदा के जरिए करेंगे, जो कि इंजन से पानी चिड़िया के मकाम पर ले जाएगा, 4 वे पे आएगा, और 4 वे से उस पानी को कराची की गंगा में हम लेकर आएंगे। तो जो हमारा अपना प्रोजेक्ट है, मिशन की मदद से केडब्ल्यूएससी कर रहा है, एक प्रोजेक्ट है हमारा वर्ल्ड बैंक का केडब्ल्यूएसएसआईपी का, उसको हमने रिसीवर वगैरह अप्रूव करा के 80 अरब रुपए है, जो कि आपके पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुकूमत खर्च करने जा रही है। उसकी प्रोक्योरमेंट पहले फेज का आगाज हो गया, पहला फेज तो 2.5 किलोमीटर का एक जंक्शन है जो कि पुरानी सब्जी मंडी पर है, उसकी प्रोक्योरमेंट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर, मेरे ख्याल में 3 उसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर देंगे, ताकि एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा कमिटमेंट है कराची का, इंशाल्लाह उस कमिटमेंट को पूरा कर सके और शहरी को ये विजिबल डिफरेंस नजर आए
विद रिगार्ड्स टू K4 में प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आने वाले बजट में जो एडिक्वेट फंडिंग रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की, वो फंडिंग उसके अंदर करें ताकि ये काम बार-बार आसानी कर सके। और जहाँ वो ओवर फंडिंग कर रहे हैं, जो हमने अपने 100 अरब रुपए की डिमांड की है, वो 100 अरब रुपए के ऊपर भी वो थोड़ी सी फिरासती का मुजाहरा करते हुए कराची को ये डेवलपमेंट पैकेज दें। अगर लाहौर, बहावलनगर, साहिवाल मोटरवे के लिए 450 अरब फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है, कराची शहर के 100 अरब रुपए बहुत छोटा सा अमाउंट है। इसमें मुझे आप सनतकारों का, मीडिया के दोस्तों की मदद चाहिए कि हम इस बात को बार-बार आर्टिकुलेट करें ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात याद रहे और बजट पास करते वक्त हम हमारी इस डिमांड को इंशाल्लाह पूरा कर सकें। फेडरल गवर्नमेंट के अलावा, K4 के अलावा सिंध गवर्नमेंट के बात का ध्यान है कि पानी एक जरूरत है, पानी का इशू है इस वक्त शहर के अंदर। 45 साल बाद हब डैम से नई लाइन हम लोग लेके आ रहे हैं। हमने काम स्टार्ट किया, 12.8 अरब रुपए का हब कैनाल का वो प्रोजेक्ट है। 14 अगस्त 2025 इंशाल्लाह 100 MJD का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और वो 100 MJD पूरा हम हब डैम से लेने में कामयाब होंगे, जिससे तकरीबन 40 से 45 मिलियन गैलन डेली पानी ऐड होगा हमारे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को फायदा होगा, हिमानी को फायदा होगा, जो ओल्ड सिटी एरिया को, और कुछ आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाकों को फायदा होगा। कोरंगी की सनती जरूरियात को पूरा करने के लिए हम एक पायलट प्रोजेक्ट इसमें कर रहे हैं जो कि पानी की रिसाइकलिंग है। हमने DP3 का प्रोजेक्ट कर लिया है। अभी TP1 जो गटर बागीचा है हमारा हारुनाबाद वाला, उसके ऊपर 3.5 करोड़ गैलन हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। टारगेट हमने ऑफिस का अपने आप को दिया गया प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। उसका हम एक TDS तय किया जिसमें हम साइट स्पेसिफिकेशन से बात करें। अगर हमारी इंशाल्लाह उसके अंदर कामयाबी हो जाती है तो हम 35 MJD मीठा पानी सेव कर पाएंगे और जो रिसाइकल पानी है, ट्रीटेड पानी है, उसको सनती इस्तेमाल में ला पाएंगे, जिससे आपका साइट का मसला तो हल होता ही होगा, बट एट द सेम टाइम कोरंगी के लिए, लाडी के लिए हमें एक अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा कि हम अपने मीठे पानी को बचा के शहरियों को दे सकते हैं, हमारे मसाजिद में दे सकते हैं, अपने अस्पतालों में दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट तेजी के साथ उसके ऊपर काम कर रही है और आपको काम उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगस्त में हमने अपनी डेडलाइन मुकर्रर की है। चीफ मिनिस्टर साहब वेरी टाइम में इस प्रोजेक्ट का विजिट किया था एंड ही हैज अश्योर्ड कि हम कंप्लीट सपोर्ट जो रिक्वायर्ड है, वो कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। सर वाटर बोर्ड में आपने बिल्कुल सही कहा, शहरों की बड़े मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए कुछ हमने रीच अपने वाटर बोर्ड के अंदर की है। आपको आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उसके अंदर देखती नजर आएगी। उसके अंदर कस्टमर डीलिंग या पब्लिक एड्रेस का ग्रीवेंसेस को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक हेल्पलाइन नंबर उसका इशू किया है, होपफुली इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स आपको उसके अंदर देखती नजर आएगी। बट मुझे इस बात का एतराज है कि हाँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी और बातें मैं कर सकता हूँ लेकिन टाइम ऐसा है कि मेरे ख्याल में मजे हो जाएगी, तो मैं अपनी दोस्तों को कट शॉर्ट करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ, सॉरी मैं काटूँ साहब इरफान भाई साहब का तहे दिल से मशहूर है, तो मुझे सबके जाहिर कि हम करते हैं हमेशा, हमारा दीन भी कहता है। उस हवाले से आपने शायद बुजुर्गों के अतराफ में प्लांटेशन का फैसला कि हमारा हाथ थामा, हम आपके शुक्रगुजार हैं। पार्टी को मैं बात सपोर्ट आपको वाटर बोर्ड से, KMC या हमारे टाउन से चाहिए होगी इंशाल्लाह इसको हरा भरा करने में उसकी तमाम सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैं तो चाहूँगा कि शायद बुजुर्गों के साथ साथ बिहारी एक्सप्रेस में हम यही काम करें ताकि दोनों जो हमारी रिंग रोड है वो सरसब्ज शादाब हो जाए। तो जज़ाकल्लाह खैर, आपने बड़ा अच्छा काम किया है जुनैद भाई, आप हमेशा एनवायरमेंट को फोकस करते हैं। मैं आपका भी मशहूर हूँ कि आपने इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दिया और इंशाल्लाह मिलकर इस शहर की खिदमत करेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। पाकिस्तान जिंदाबाद।